नमस्कार। एसआर टाइम के बातचीत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के नवनियुक्त कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पी.के. मिश्रा जी को। हम उनका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। वंदन है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो सर, एसआर टाइम परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ जो आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पदभार ग्रहण किया। और मैं प्रश्न की शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा सर कि विगत 7 कुलपति जो हमारे विश्वविद्यालय में हुए, कोई भी कुलपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में जबकि आप प्रबंधन के क्षेत्र से आए हैं, आप सर कितने आशान्वित हैं कि आप अपना कार्यकाल किस तरह से पूरा कर पाएंगे? शर्मा जी, धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जहाँ तक मेरा सोच है कि कोई भी कुलपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, मैं प्रबंधन की दृष्टि से इस बात को दूसरे तरीके से लेता हूँ। जी जी। कुलपति की नियुक्ति मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा की जाती है और एक उसकी प्रक्रिया है। सर्च कमेटी नाम देती है, पैनल देती है। कहने का आशय यह है कि जिस व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किया जाता है, काफी छानबीन, सोच समझ और विश्वास के साथ नियुक्त किया जाता है। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि कुलपति इन बातों को ध्यान में रखे जो मैंने आपसे कही हैं, जी, वो अधिनियम को ध्यान में रखे, महामहिम कुलाधिपति द्वारा नियुक्ति दी गई है उस विश्वास को ध्यान में रखे जी, और साक्षी भाव से जो आपके जो बेनिफिशियरी ग्रुप है जी, उसमें सबसे पहला छात्र है जी, उसी के साथ उसके अभिभावक हैं। जी। यदि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में 2 लाख छात्र परीक्षा में बैठते हैं, हाँ, औसतन एक वर्ष में, इसका मतलब है कि 6 लाख जी विद्यार्थियों के अतिरिक्त उनके अभिभावक, 2 लाख विद्यार्थियों के जी, माता पिता को यदि सम्मिलित कर लिया जाए तो 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, जी, मतलब 4 लाख वो हो गए और 2 2 हो लाख गए, स्टूडेंट्स, 6 लाख जी व्यक्ति की आपसे आशा लगी हुई है। जी, यानी कि 12 लाख आंखें आपको देख रही हैं। जी, इसलिए आप जो विश्वविद्यालय का कार्य कर रहे हैं उसको इस बात को ध्यान में रखना है कि इस वर्ग को आपके कार्यों से अविश्वास उत्पन्न ना हो जाए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। विश्वविद्यालय के लगभग 400-500 शिक्षक, जी, विश्वविद्यालय के लगभग 700-800 कर्मचारी, जी, इनके द्वारा की गई मेहनत आपके एक छोटे से कृत्य से क्वेश्चनेबल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। उनके जीवन की सारी मेहनत समाज में निंदनीय और वंदनीय होती है। बिल्कुल ठीक सर। इसलिए कुलपति अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, इसकी बजाय मैं ऐसे कहूंगा कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के कारण किसी व्यवस्थावश कोई ऐसा कदम हो जाता होगा जिसके कारण या तो राज्य सरकार को हटाना पड़ता है या वो स्वयं इस्तीफा देता है। बिल्कुल ठीक सर। पिछले कुलपतियों जिनके क्रम का जिक्र मैंने किया था सर, ये सिलसिला इंदौर में उमराव सिंह चौधरी जी से शुरू होता है सर, फिर चंदेल जी आए, फिर छापरवाल साहब आए, फिर अशरफीलाल शर्मा जी आए सर, अभी सेहरावत साहब आए, भागीरथ प्रसाद जी थे। तो कमोबेश वही बात सर आपने कि या तो राज्य शासन ने या स्वयं की इस्तीफे की पेशकश से वो अपना कार्यकाल पूरा न कर सके। ये बड़ा अच्छा लगा कुलपति जी आपसे बात करके कि आप सबसे पहली पायदान पर विद्यार्थियों को स्थान दे रहे हैं अपने कार्य प्रणाली के मद्देनजर भी, जैसा आपने कहा। इस समय डॉक्टर साहब जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में घटित हो रहा है, सेमेस्टर सिस्टम के बाद कोई भी परीक्षा वक्त पर विश्वविद्यालय की नहीं हुई है। कोई भी परीक्षा सर, कोई भी परिणाम सही समय पर नहीं आया है। यहाँ तक कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर सर, पुनर्मूल्यांकन को लेकर
आवेदनों की तारीख जो पहले तय हुआ करती थी वो अब 6-6 महीने सर आगे बढ़ने के बाद भी कुल मिलाकर आप प्रबंधन से आए हैं और ये प्रबंधन इस समय जो एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर विश्वविद्यालय का है वो जबरदस्त गड़बड़ाया हुआ है। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब आपके वे कौन से कदम होंगे जो विद्यार्थियों को इस ऊहापोह से बचा ले जाए? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है और विशेषकर हमारे विद्यार्थी वर्ग और उनसे जुड़े अभिभावक वर्ग शायद यही प्रश्न उनके मस्तिष्क में होगा। जी। देखिए, सेमेस्टर सिस्टम